स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है चंद्रवंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो चंद्रवंश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि चंद्रवंश में भी उनकी एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जो सबसे पहले जो चंद शासक थे वो क्या उपाधि आपके धारण करते थे, वो आपकी उपाधि धारण करते थे श्री राजाधिराज या फिर महाराजाधिराज। तो ये उपाधि क्या करते थे, वो धारण करते थे। ठीक है। अब जो चंद राजाओं के टाइम पे जो ताम्र पत्र मिले हैं, तो उन ताम्र पत्रों में जो उत्कीर्णक का जो कार्य करते थे वो कौन करते थे, उनको कहा जाता था आपका सुनार। ठीक है, क्या कहा जाता था, सुनार। और उसमें जो ताम्र पत्र में जो लेख का काम करते थे, जो लेखक होते थे, उनको बोलते थे जोईसी, जो कि बेसिकली क्या होते थे, जोशी होते थे। ठीक है। चंद्रवंश था, उसमें जो सर्वोच्च शासक हुआ करता था ऑब्वियसली वो कौन हुआ करता था, राजा। ठीक है। और जो प्रधान हुआ करता था वो हुआ करता था न्यायाधीश। ठीक है। तो जो चंदों का जो शासन प्रणाली थी वो आपकी बेसिकली पंचायती राजतंत्र था। ठीक है। और जो ये जो लोग रहते थे अपने नाम के अंत में लगाते थे देव। क्या लगाते थे, देव। ठीक है। और ये क्या था, पंचायती राजतंत्र था। इसमें क्या होता था कि सारी जो राज्य की जो संपूर्ण भूमि होती थी वो राजा के अंडर होती थी। ठीक है, राजा के अधीन होती थी सारी भूमि। अब वो राजा की मर्जी है, वो अपनी जमीन को आपके दे सकता है, जैसे कि गूंड भूमि उसने दी थी दान, या फिर संकल्प, इन चीज़ों के रूप में जो है वो आपकी ज़मीन को दान दे सकता था। ठीक है। अब क्या होता था, कुछ ऐसे राजा थे जिनके जो पुत्र थे, जिनको कि हम राजकुमार बोल सकते थे, जैसे कि एक रतन चंद्र, तिमल चंद्र। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने पिता के रहते हुए, यानी कि राजा के रहते हुए भी इन्होंने ज़मीनों को दान में दिया था। ठीक है। तो चंद राजाओं के टाइम पे जो उनका सेनापति हुआ करता था वो कौन था, बख्शी। उसको क्या बोलते थे, बख्शी। और उस टाइम पीरियड पे जो परामर्श देने का काम करते थे वो मेहरा और फर्त्याल। जैसे कि कुमाऊं में मेहरा और फर्त्याल की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो चंद राजाओं ने उनको जो है आपके परामर्श की उपाधि, वो परामर्श देते थे। ठीक है। उस टाइम पे जो दीवान होते थे वो दीवान कौन होते थे, जोशी। इनमें से भी जो है, जैसे कि आपने शिवदेव जोशी का नाम सुना होगा, एक हरक देव जोशी। ठीक है। इनको जो है दीवान की उपाधि मिल रखी थी। और ये दीवान की उपाधि जो है प्रधानमंत्री के जैसे होती थी, प्रधानमंत्री के समान ये उपाधि होती थी दीवान की। ठीक है। अब इन दीवानों के अंडर भी जो है क्या आते थे, मंत्री, लगभग 10 मंत्री। ठीक है। इनकी संख्या 10 होती थी। अब अगर हम राज्य के बारे में देखें, ठीक है, राज्य तो हो गया आपका मंडल में विभक्त। अब ये जो मंडल होता था, नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। तो जो ये मंडल हुआ करता था, ये मंडल भी 2 तरीके का हुआ करता था। एक तो हुआ करता था सामंत के अधीन वाला मंडल, और एक हुआ करता था राजा के अधीन वाला मंडल। ठीक है। और बेसिकली जो टॉप मोस्ट जो पावर में रहता था वो राजा रहता था, और राजा के अंडर रहता था आपका सामंत था। इन सामंतों को बोला जाता था आपका ठाकुर। और ये क्या करते थे, वार्षिक जो है टैक्स दिया करते थे आपका, किसको, राजा को। तो मंडल कितने भागों में विभक्त था आपका, 2, सामंत और राजा। सामंत क्या करता था, राजा को क्या कर देते थे, वार्षिक कर देते थे, और इनको क्या उपाधि दे रखी थी आपकी, ठाकुर। ठीक है। मंडल के नीचे आते थे आपका देश। ठीक है। अब देश में भी जैसे क्या आ गया, जैसे तल्ला देश आ गया, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी का देश। तो ये क्या सारे क्या थे, देश थे, और ये किसके अंडर आते थे, मंडल के अंडर। अब ये देश में भी जो है, देश के अंदर भी देश भी विभक्त था आपका परगने में। किसमें, परगने में। और जो ये परगना हुआ करता था, ये परगना था आपका 2 भागों में विभक्त। एक था आपका नागरिक और एक था आपका सैनिक कमांडर। जो नागरिक परगने का जो अधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे सीकदार। क्या बोलते थे, सीकदार। जैसे कि सीकदार आपने सोर सीरा का सीकदार सुना होगा, सोर और सीरा का सीकदार। जैसे कि एक सीकदार था सीरा का गंगाराम। ठीक है। और एक था शत्रुपाल भंडारी। तो ये क्या थे, सीरा के, इनको बोलते थे सीकदार। और दूसरा हुआ करता था
सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर बेसिकली जो सेनापति होता था, जिसको कि बख्शी की उपाधि मिली थी, बख्शी बोलते थे जिसको, वही क्या होता था, सैनिक कमांडर का अधिकारी होता था। ठीक है। जो चंदों के टाइम पे जो परगने थे बेसिकली वो क्या क्या थे, काली कुमाऊं, सोर, सीरा, ठीक है, और ये फलदा कोट, पाली पछाऊ, कोटली, ये सारे क्या थे, चंदों के टाइम पे क्या थे, परगने थे। वहीं अगर हम तराई भाबर वाले क्षेत्र के परगने देखें तो 6 परगने हुआ करते थे, जैसे कि बक्सी हो गया, माल हो गया, बुक्साड़ हो गया, मुंडिया हो गया, किलपुरी हो गया, छिनकी हो गया। ये क्या हो गया, तराई भाबर वाले क्या थे, परगने थे, 6 परगने। ठीक है, ये तो हमने देख दिया परगने के बारे में। परगना फर्दर किस में डिवाइडेड था, परगना फर्दर डिवाइडेड था गरखे में। ठीक है, गरखे। ठीक है, और जो एक गरखा होता था, ये गरखा बेसिकली जो है, अगर काली कुमाऊं वाला क्षेत्र बोले तो इस गरखे को बोलते थे पट्टी। क्या बोलते थे, पट्टी। और वहीं अगर हम देखें सोरशीरा वाला क्षेत्र, उसमें पर जो है गरखे को गरखे बोलते थे। ठीक है, अब जो ये गरखे का जो प्रशासनिक जो हेड होता था वो होता था नेगी। ये नेगी वो कास्ट वाली नेगी नहीं होता था, ये एक उपाधि होती थी। ठीक है, जो हेड होता था उसको नेगी बोलते थे। जैसे एक सोर का नेगी था, सोर का नेगी था आपका शिरोमणि जोशी। अब ये कोई कास्ट तो नहीं थी, ये क्या थी, एक पद था, पद का नाम था एक नेगी। ठीक है, अब ये गरखों के बारे में हो गया। घर के पुनः जो डिवाइड होते थे वो होते थे आपके गाँव में। क्या होते थे, गाँव में। ठीक है, अब गांव का मुखिया चंदों ने किसको नियुक्त किया था, गांव का मुखिया जो है चंदों ने नियुक्त किया था सयानों में और बूढ़ों में। ठीक है, या तो सयानों में या फिर बूढ़ों में। अब जो सल्ट वाला क्षेत्र था, ठीक है, सल्ट वाले क्षेत्र में जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते थे सयाना। ठीक है, और जो सयाना के अंडर भी होते थे वो होते थे आपके थोकदार। ठीक है, जैसे कि एक जो है अभिलेख था, कल्याण चंद के टाइम पे एक अभिलेख था, उसमें पता चला कि जो लच्छी गुसाई मंडराल था, ठीक है, ये भी गांव का सयाना था। कितने गांव का, ऑलमोस्ट 16 गांव का क्या था, सयाना था। तो इससे हमको पता चलता था कि गांव का जो हेड होता था वो तो सयाना होते थे या फिर बूढ़ा होते थे। ठीक है, और जो उसमें गांव में क्या होते थे, कुछ न्यायाधीश भी होते थे और उनको क्या मिलता था, अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था। ठीक है, और सयानों के अंदर मैंने अंडर क्या बताया, मैंने थोकदार भी होते थे। ठीक है, और कुमाऊं वाले क्षेत्र में उनको बूढ़ा बोला जाता था। जो सल्ट वाले क्षेत्र में सयाना बोलते थे, वही काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में बूढ़ा होता था। उनका लेबल सेम होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो उस टाइम पे जो डाकिया हुआ करता था वो राजा को क्या देता था, टैक्स देता था। ठीक है, उसको बोलते थे गल्ला छहाड़ा। क्या बोलते थे, गल्ला छहाड़ा। ठीक है, जो है चंदों में भी जो है पंचायती कचहरी थी उस टाइम पे। ठीक है, जिसको बोलते थे आपके पंच नवीसी या फिर चार धान। ये क्या था, एक पंचायती कचहरी थी चंदों के टाइम पे। उसका जो दंडाधिकारी होता था उसको डंडे बोलते थे। क्या बोलते थे, डंडे। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो कुमाऊं का जो चंद्रकालीन प्रशासन था वो क्या क्या था। चंद्रकालीन प्रशासन में क्या क्या था, सबसे पहले आता था आपका राज्य। ठीक है, राज्य के बाद क्या आता था, मंडल। ठीक है, मंडल फिर फर्दर विभक्त आपका देश में। देश के बाद आता है परगना। ठीक है, परगना के बाद आता है गरखे, और फिर सबसे जो छोटी गाय थी वो थी गांव। ठीक है, तो ये थी उनकी चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था। इन्होंने इसी को जो है और तरीके से भी आपने वो किया था। अब देखिए जो उनकी और तरीके से उन्होंने क्या किया था, जैसे एक था आपका चार प्रशासनिक इकाई में देखिए तो उन्होंने क्या किया था, चार बूढ़ा के अंदर आते थे आपके कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। ये किसके अंदर आते थे, चार बूढ़ा। फिर एक था आपका 5 थोक। ठीक है, 5 थोक, तो ये 5 थोक के अंदर आते थे मेहरा, फरतयाल, देव, ढेक, खड़ायत। ये 5 थोक के अंदर आते थे। और एक था आपका ये क्या बोलते हैं, 4 चौथानी और
6 क्षत्रिय ब्राह्मण, ठीक है, ये आते थे पंचपीड़िया वर्ग के अंदर। किसके अंदर आते थे? पंचपीड़िया वर्ग के अंदर। और जो एक सामान्य जनता के लिए जो था वो था पौड़ी 15 विश्वा, ये इनका डिवीज़न था, ठीक है। ये इस तरीके से इनको बोलते थे। जैसे चार बूढ़ा बोलते थे, उनके अंदर क्या क्या आते थे? कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। 5 थो हो गया तो उसके अंदर क्या क्या आते थे? मेहरा, फड़त्याल, देव, ढेक, ये, ठीक है। और जो पंचपीड़िया वर्ग था उसके अंदर आते थे 4 चौथानी और 6 क्षत्रिय ब्राह्मण। और जो सामान्य जनता के लिए था वो क्या था? पौड़ी 15 विश्वा, ठीक है। और उसमें एक कारागार भी था जिसमें आपका दंड कैद करके रखा जाता था, सीरा कोट में था, ठीक है। उस वहाँ पे जो है दीपचंद को भी रखा गया था और उसके पुत्रों को भी कैद करके रखा गया था। कहाँ पे? कारागार में, ठीक है। ये तो हमने देखा किस प्रकार से जो चंदों का प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं उनकी भू राजस्व नीति। अब हम देखते हैं दोस्तों चंदों की भू राजस्व नीति के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, जो राजा लोग रहते थे वो अपनी मर्जी से जो है आपका भूमि का दान दिया करते थे। वो भूमि या तो वो गूढ़ भूमि के रूप में देते थे या फिर रौंद भूमि के रूप में देते थे, ठीक है। और जिनको ये भूमि देते थे उनको बोला जाता था थातवान, ठीक है। जिनको ये भूमि दिया जाता था उनको क्या बोलते थे? थातवान। गूढ़ भूमि जो दी जाती थी वो जो है मंदिरों को दान दी जाती थी, ठीक है। मंदिरों को क्या दान दी जाती थी? गूढ़ भूमि। और जो रौंद भूमि दिया जाता था ये बहादुरी के लिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, बहादुरी का काम किया था, तो राजा उसको इनाम के स्वरूप में रौंद भूमि दिया करता था, ठीक है। अब जो है एक होता था खायाकर। खायाकर होता था बेसिकली जो यूज्ड वाली भूमि होती है, जो खाई हुई भूमि होती थी उस पे लगने वाला एक टैक्स, ठीक है। यूज्ड भूमि जो होती थी उस पे लगने वाला टैक्स होता था, उसको बोलते थे खायकर, ठीक है। अब जो ये होता था ये आप अनाज के रूप में भी इसको दे सकते थे या फिर आप नगद के रूप में भी दे सकते थे। कौन सा कर? खाय कर। जबकि जो सिरतान वाला कर था इसको सिर्फ और सिर्फ नगद के रूप में दिया जाता था, ठीक है। तो खाय कर और सिरतान कर हो गया। खाय कर हो गया जो खाई हुई भूमि होती है, जमीन होती है, उससे जो कर दिया जाता था, ठीक है। इसको या तो अनाज या तो नगद दोनों के रूप में दिया जा सकता था। जबकि जो सिरतान कर था उसको सिर्फ नगद के रूप में दिया जा सकता था, ठीक है। दास होते थे। दास जो है 2 प्रकार के होते थे, ठीक है। एक तो होता था भूदास, ठीक है। ये भूदास होता था, इसको बोलते थे कैनी। क्या बोलते थे? कैनी। और एक होता था घरेलू नौकर। घरेलू नौकर, ठीक है, इसको बोलते थे छयोड़ा। छयोड़ा, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर था? जो कैनी होता था, अगर जो थातवान था ये कैनी को जो है बेचना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है इसको कैनी को बेचने के लिए इसको साथ में एक ज़मीन भी बेचनी पड़ती थी, तभी जो है कैनी को बेचा जा सकता था, ठीक है। बिना ज़मीन के ये कैनी को नहीं बेच सकता था अगर थातवान बेचना चाहता है, ठीक है। और जो कैनी होता था वो किसी का जूठा भी नहीं खाता था, ठीक है। कैनी का काम क्या होता था? कैनी का काम होता था एक प्रकार का टैक्स होता था जिसको बोलते थे गल्ला चहाड़ा, ठीक है। एक प्रकार का भूकर होता था जिसको कि वो राजधानी तक पहुंचाने का काम करता था। कौन? कैनी, ठीक है। अब ये गल्ला चहाड़ा क्या होता था? एक भूमि टैक्स होता था जिसको कि अनाज के रूप में भी दे सकते थे, अनाज के 6वें भाग के रूप में भी दे सकते थे और इसको नगद के रूप में भी दे सकते थे। इसको पहुंचाने का काम कौन करता था? कैनी। और ये कैनी कहा जाता था, किसी का जूठा भी नहीं खाता था। अब वहीं अगर हम देखें घरेलू नौकर को बोलते थे छयोड़ा। तो घरेलू नौकर को कोई पूछता नहीं था, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि अगर इसको बेचना है तो उसके साथ में हमको ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो छयोड़ा को जो है किसी को भी बेचा जा सकता था और ये जो है जूठा भी खाता था, ठीक है। ये भोजन को जूठा हुआ भोजन भी खाता था, ठीक है। ये तो हो गया आपके उसके छयोड़ा और किसके बारे में? कैनी के बारे में। अब एक और होता था प्रधान, ठीक है, प्रधान। अब ये प्रधान क्या होता था? ये हर एक गांव में होता था। क्या होता था? हर एक गांव में क्या होता था? प्रधान होता था। ये बेसिकली क्या करता था? लोगों से माल गुजारी वसूलता था। क्या करता था? माल गुजारी वसूलता था, ठीक है। किसका काम होता था? ये प्रधान का। और हर एक गांव में जो है ये प्रधान होता था,
ठीक है। अब इसका जो ये जो है इसका जो काम होता था वंशानुगत होता था। क्या होता था? वंशानुगत। यानी अगर पिता ने प्रधान थे तो उसका उनका बेटा भी क्या होगा? प्रधान ही होगा। ठीक है। इनके अंदर आते थे कोटल और प्रहरी। क्या आते थे? कोटल और प्रहरी। कोटल का काम होता था टैक्स का हिसाब किताब रखना। ठीक है। प्रहरी का काम होता है प्रहरी का काम क्या होता था? पहरेदारी करना। नाम से ही पता चल रहा प्रहरी। ठीक है। तो गांव की पहरेदारी करता था। ठीक है। और हर एक गांव में एक एक प्रहरी या चौकीदार होता ही होता था। ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रधान के बारे में। नाप की इकाई होती थी। ठीक है। भूमि की जो नाप की इकाई होती थी वो होती थी नाली, जूला, अधाली या फिर मसा। ठीक है। अब एक मसा जो होता था 2 केजी से कम का होता था। एक जूला बराबर 10 कुंटल होते थे। अधाली जो है 15 किलो का होता था। 20 नाली की जो भूमि होती थी वो 1 एकड़ के बराबर होती थी। ठीक है। जिसको कि विशा भी बोलते थे। ठीक है। उनके टाइम पे जो टोटल टैक्स हुआ करते थे वो होते थे 36, इसलिए उसको बोला जाता था छत्तीसी। ठीक है। इसको बाद में गोरखाओं ने क्या कर दिया? बैन लगा दिया इस पे। ठीक है। अब इनके जो जितने भी टैक्स होते थे इनको वो बोलते थे 36 रकम और 32 कलम। क्या बोलते थे? 36 रकम और 32 कलम। इसको बाद में क्या कर दिया? गोरखाओं ने इसको इस पे बैन लगा दिया। ठीक है। जो चंद वंश के राजा थे वो कौन कौन से टैक्स वसूलते थे? ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे टैक्स इन्होंने लगा रखे थे। जैसे कि एक हो गया आपका जूलिया कर। ठीक है। जूलिया कर लगता था नदी पुलों पे लगने वाला कर। सिरती हो गया भोटिया व्यापारी से जो लिया जाता था। मांगा कर हो गया जो कि युद्ध में लिया जाता था। ठीक है। एक हो जाता था आपकी खैनी, कपिलीनी या कुली बेगार के लिए लिया जाता था। टांड कर सूती वस्त्रों के लिए। कूद जो है नगद के बदले अनाज के रूप में जो टैक्स दिया जाता था। सीकदार जो होता था हर एक गांव से लेता था। ये सभी गांव से जो टैक्स लेता था। मौकर हर एक परिवार से जो लिया जाने वाला टैक्स होता था। भाग कर जो होता था वो जो है जो घराटे होते थे उनमें जो कर लिया जाता था उसके लिए होता था। उनमें जो कर लगता था। न्योवाली जो न्याय के लिए लिया जाता था। सियानचारी जो है जो सियाना और बूढ़ा लेते थे कर। ठीक है। पौरी कर हो जाता था जो राजधानी की रखवाली के लिए लिया जाता था। जगरिया कर जो जागर गाने वाले ब्राह्मण होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है। एक होता था रौल्या देवल्या जो राज परिवार की पूजा के लिए जो कर लिया जाता था वो हो गया। भेंट हो गया जो कि राजकुमारों को भेंट के लिए भेंट स्वरूप दिया जाता था ये कर। ठीक है। साहूकर हो गया था लेखकों के लिए जो होता था कर। ठीक है। और एक हो गया था कटक कर जो सेना के लिए लिया जाता था। राखिया जो है रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के लिए दिया जाता था। तो बहुत सारे कर थे। ठीक है। आपको इनमें से सारे नहीं देखने हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो देखना है। जैसे कि जूलिया, सिरती, ठीक है, कैनी, कपिलीनी। ठीक है। ये कर जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कर थे जैसे कि कनक कर जो है सोने वाले जो सोना के रूप में लिया जाता था। ठीक है। उनके व्यापारियों से लिया जाता था। और जो डाला कर होता था उसे यानों को नाच के रूप में दिया जाता था। ठीक है। वैसे ही एक बड़े बड़े उत्सव जो होते थे उनमें जो भात की दावत होते हैं उनमें भी कर लिया जाता था। भात कर बोलते थे उनको। ठीक है। अभी नृतक जो वहाँ के जो नर्तकी होते थे उनके लिए भी कर लिया जाता था। उसको बजनिया बोलते थे। घोड़ों के लिए भी जो कर लिया जाता था उसको घोड़ यालो कुछ तो नाम से हम कर सकते हैं ना। जैसे बजनिया हो गया जैसे नर्तकों के लिए हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। घोड़ियाल हो गया जैसे घोड़ों के लिए हो गया कर। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कर हुआ करते थे। जैसे बरसात के टाइम पे जो सड़कों की मरम्मत के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे हिलयानी अधूल कर। क्या बोलते थे? हिलयानी अधूल कर। ठीक है। अब और भी बहुत सारे अब जो राजा की जो निजी वस्तुएं होती थी जैसे उसकी तलवार वगैरह उनके लिए जो टैक्स होता था उसको बोलते थे चौबदार। ठीक है। क्या बोलते थे? चौबदार। ठीक है। और भी बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो आप बस इन्हीं जितने मैंने लिखे हुए हैं इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है। चंद्रवंशीय राजपूत क्या मानते थे? चंद्रवंशीय राजपूत। और ये राजपूत भी जो थे वो 2 प्रकार के थे। ठीक है। एक तो होते थे राजपूत। ठीक है। एक तो होते थे आर्य राजपूत। क्या होते थे? आर्य राजपूत। ठीक है। एक क्या होते थे? आर्य राजपूत। और एक होते थे आपके खस राजपूत। तो जो ये चंद्रवंशीय राजा थे ये इन्हीं के अंडर आते थे आर्य राजपूत के अंतर्गत। ठीक है। ये कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। ठीक है। और चंद जो राजा थे अपने आप को इन्हीं के वंशज मानते थे आर्य राजपूतों के। ठीक है। ओझा ब्राह्मण थे वो आपके आए थे आपके
कहाँ से आए थे? वो आए थे आपके बंगाल से, ठीक है, ये भी बाहर से आए थे। और वहीं अगर हम देखें जोशी और पंत अगर हम देखें तो ये आए थे आपके महाराष्ट्र से। कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र से, ठीक है। और इनमें कुमाऊं में जो ब्राह्मण थे उनमें 3 वर्ग थे, जैसे कि बताया था मैंने, चौथानी ब्राह्मण हो गए, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठतम थे चौथानी ब्राह्मण। उसके बाद आते थे पंचबिड़िया ब्राह्मण, फिर आते थे खस ब्राह्मण, ठीक है। ये हो गया ब्राह्मणों के बारे में, ठीक है। और वैश्य वर्ग था, इनको बोलते थे साहू। क्या बोलते थे? साहू। का काम करते थे, क्या करते थे? उत्कीर्णन का काम। ये सुनार और टमटा करते थे। कौन करते थे? सुनार और टमटा। बुनने वाला काम करता था, उसको बोलते थे राजकोली, ठीक है, ये राजकोली करता था। चौकीदारी करता था राजमहल की, उसको पौरी बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? पौरी, ठीक है। अब अगर उनके धार्मिक जीवन के बारे में देखें, तो इन्होंने बहुत सारे मंदिरों के निर्माण करवाए थे। इन्होंने आपके जो चंद्रवंशीय राजा थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराए, जैसे कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण इसका मंदिर जो हो गया, ये भी चंदों ने बनाया, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने जो है बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। किसने कराया था बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार? ये कराया था आपका लक्ष्मी चंद ने कराया था, ठीक है। लक्ष्मी चंद ने 1602 में करवाया था, बागनाथ मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। इसके अलावा अगर हम देखें, इनका जो राज चिन्ह था, इनका राज चिन्ह क्या था? इनका राज चिन्ह बेसिकली गाय था, लेकिन एक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद्र, ठीक है, इसने राज चिन्ह बदल कर दिया था, ठीक है। ज्ञानचंद्र ने अपना जो राज चिन्ह बनाया था वो किसको बनाया था? जब उसको उपाधि दी गई थी ना, गरुड़ की उपाधि दी गई थी, तो उसने अपने राज चिन्ह को क्या बना दिया था? गरुड़ बना दिया था, ठीक है। और इसके अलावा एक नकुलेश्वर मंदिर है, ये भी जो है चंद्रवंशियों ने बनाया था, इसके टाइम पे बना हुआ था, ठीक है। अब एक मड का सूर्य मंदिर है, मड का क्या है? सूर्य मंदिर, ये भी जो है आपके चंदों ने बनाया, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक में पिथौरागढ़ में मरसौली और कासनी, यहाँ पे चंद्रवंशीय क्या है? 5-5 मंदिर थे। क्या थी? 5-5 मंदिर थे। 5-5 क्या थे? मंदिर थे, जो कि कौन सी शैली में बने गए थे? पंचायतन शैली के बने गए थे, ठीक है। ये भी चंद्रवंश के टाइम पीरियड के थे, ठीक। लाल मंडी का किला, ठीक है, लाल मंडी का किला, ठीक है। ये जो है ये किसने बनाया था? कल्याण चंद ने बनाया था। किसने बनाया था? कल्याण चंद ने, ठीक है। इसको फोर्ट मोइरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट मोइरा, ठीक है। कहाँ पे है ये? अल्मोड़ा में, ठीक है। कब बनाया गया था? 1563 में, ठीक है। तो लाल मंडी का किला किसने बनाया था? कल्याण चंद ने बनाया था। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। इसको फोर्ट मोइरा भी बोलते थे, और 1563 ईस्वी में ये बनाया गया था। दूसरा था आपका खगमरा का किला, ये बनाया था भीष्मचंद ने। किसने बनाया था? भीष्मचंद ने। ये भी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, ठीक है। एक था मल्ला महल। क्या था? मल्ला महल का एक किला था, ठीक है। ये बनाया था आपका रुद्रचंद ने। किसने बनाया था? रुद्रचंद ने। और ये भी कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक था राजबूंगा का किला। क्या था? राजबूंगा का किला, ठीक है। ये बनाया था सोमचंद ने। कहाँ पे? ये बनाया था चंपावत में, ठीक है। वंश के बारे में आपके जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी चीज़ें थी, वो मैंने बताई, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गढ़वाल का परमार वंश।